द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस एक ऐसे भारतीय जिन्हें आज भी पूछते हैं चीन के लोग, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है जिस देश में भगवान या पूजा पाठ जैसी चीजों पर बैन लगाया हुआ है वहाँ क्यों पूजे जाते हैं भारत के डॉक्टर कोटनिस? और ऐसा क्या हुआ था जो चीन को मांगनी पड़ी थी भारत से मदद? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। दोस्तों, यूं तो आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते ही होंगे कि चाइना देश के जितने अच्छे रिश्ते हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हैं, उससे कई ज्यादा खराब रिश्ते भारत के साथ हैं। इसके कई सबूत हैं, जैसे साल 1969 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, और बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि हमारे कश्मीर का जितना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उससे लगभग आधा हिस्सा चीन के कब्जे में भी है, जिसे वो छोड़ने से हमेशा इनकार करता आ रहा है। तो दोस्तों, जिस देश के साथ भारत के इतने खराब संबंध हैं, उसी देश में एक ऐसा भारतीय भी पहुंचा था जिसे आज भी वहां की किताबों में पूजा जाता है और पढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की। महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस 2 भाई और 5 बहनों में से एक थे। माँ बाप इतने अमीर तो नहीं थे, इसलिए जैसे तैसे इन्होंने मेडिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अपनी शिक्षा पूरी की। कहानी शुरू होती है साल 1938 से। ये वो समय था जब दुनिया हर तरफ से युद्ध का मैदान बनती जा रही थी। हर कोई अपने दुश्मन देश को बस तबाह करना चाहता था। ऐसे में जापान कैसे पीछे हटता? सो जापान ने मौका पाकर सीधे अपने दुश्मन देश चीन पर हमला बोल दिया। चीन को हमले की जरा भी भनक नहीं थी, इसलिए देखते ही देखते उनकी फौज घायलों के किसी समंदर में तब्दील होने लगी। अपने देश की ऐसी हालत देखते हुए चीन की साम्यवादी जनरल जूहू डे ने उस वक्त के भारतीय मंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद की गुहार लगाते हुए ये रिक्वेस्ट की कि वो कुछ डॉक्टर्स को उनके जवानों की सहायता के लिए चीन भेजते हैं। भारत उस समय एक गुलाम देश था, जिससे खुद की मदद के लिए भी किसी अन्य देश की मदद चाहिए थी। ऐसे हालात में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 जून 1938 को मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि वो चाइना के लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। अखिल भारतीय चीन दिवस के दिन यानी 7 से 9 जुलाई को लगभग 22,000 रुपए की धनराशि के साथ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स की एक टीम चीन की मदद के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जापान की भूमिका के बारे में एक लेख लिखा था, जिसमें चीन के हमले की निंदा की गई थी। बहरहाल 5 डॉक्टर्स की एक टीम में शामिल थे उस समय के सबसे महान डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। चीन जाकर इन 5 डॉक्टर्स ने चीनी सैनिकों की बहुत सेवा की, और कुछ समय के बाद अपना काम पूरा करके चीन से सभी डॉक्टर्स भारत वापस आ गए। लेकिन एक डॉक्टर वापस नहीं आए थे, और वो थी डॉक्टर कोटनिस, क्योंकि युद्ध के दौरान चीन के सैनिक और उनके लोग जिन हालातों से गुजर रहे थे उसे देखते हुए डॉक्टर कोटनिस ने अपनी वतन वापसी के ख्याल को रोक दिया। वैसे भी एक डॉक्टर का धर्म तो यही कहता है कि जब तक मरीज सही नहीं हो जाता उनका काम खत्म नहीं होता। अब चीन के बड़े बड़े नेता इस बात को देखकर हैरान थे कि इस इंसान का ना तो ये देश अपना है और ना ही ये लोग अपने हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लोगों को बचाने में हमारा साथ दे रहा है, वो भी अकेला। मरीजों के साथ ऐसा लगाव देखते हुए इन्हें पहले साल में ही हांगकू वुहान की बंदरगाह पर घायल सैनिकों को बचाने का मौका मिला। इसके बाद साल 1939 में इन्हें यानयान भेजा गया, जहां माओ जुडोंग, जुओ डे और कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे तो ये 5 लोगों की टीम के साथ केवल कुछ समय के लिए ही चीन की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन ये चीन में लगभग 5 वर्षों तक घायल सैनिकों के इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक में काम करते रहे। युद्ध के दौरान चीन के नेताओं और फौजियों को इन पर इतना भरोसा हो गया था कि इन्हें ऐसे क्षेत्र में भी घायलों को बचाने के लिए भेजा गया जहां दवाओं तक की भी कमी रहती थी। जर्मनी फौजों के खिलाफ 1940 में लंबे समय तक चली जंग में डॉक्टर कोटनिस ने 72 घंटों से भी अधिक समय तक बिना सोए एक अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान 800 से भी ज्यादा घायल सैनिकों का इलाज किया था। ये आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसी के लिए उन्हें कनाडा के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक नॉर्मन बेथ्यून के नाम से डॉक्टर बेथ्यून इंटरनेशनल शांति अस्पताल का डायरेक्टर बनाया गया। इसी दौरान डॉक्टर कोटनिस चीन की एक लड़की गुओ किंग लोंग के संबंध में आए, जो कि एक बहुत अच्छी नर्स थी। लेडी गो अपनी पहली मुलाकात से ही डॉक्टर कोटनिस से प्रभावित हो गई थी। वो ये देखकर बहुत हैरान हुई थी कि डॉक्टर कोटनिस बड़े आराम से चीनी भाषा बोल सकते थे और कुछ हद तक लिख भी सकते थे। लेडी गो नर्स थी और उस दौरान वो भी घायलों की सेवा करती थी, इसलिए साथ काम करते करते दोनों में करीबियां बढ़ने लगी, और साल 1941 के दिसंबर में इन दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां तब दोगुनी हो गई थी जब उनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने बड़े प्यार से युन हुआ रखा था। यन यानी भारत और हुआ यानी चीन।
अपने लड़के का ये नाम रखने के बाद ये जोड़ा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीनी नागरिकों के दिलों पर भी राज करने लगा था। अपने त्याग और समर्पण से दोनों देशों की मैत्री की मिसाल पेश करने वाले डॉक्टर कोटनिस अपने काम में इतने ज्यादा डूब चुके थे कि कहा जाता है कि मिर्गी के कारण सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ही इनकी मौत हो गई थी। इनकी वाइफ गो किंग लॉन्ग के मन में भारत के प्रति इतना प्रेम बढ़ चुका था कि वो कई बार डॉक्टर कोटनिस के परिवारजनों से मिलने के लिए भारत आई थी। डॉक्टर कोटनिस की याद में उन्होंने माई लाइफ विद कोटनिस नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत और भारत के लोग कितने अच्छे होते हैं। डॉक्टर कोटनिस अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सच्चे रहते थे कि आज भी चीन की फौज से लेकर चीन के नेता और आम जनता तक इनकी मिसाल देते हैं। डॉक्टर कोटनिस की डेथ पर माओ जेडोंग लिखते थे कि आज हमारी फौज ने अपना एक हाथ और हमारे देश ने एक सच्चा दोस्त खोया है। दोस्तों, तब से लेकर आज तक चीन की किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जाता है और वहीं हमारे देश की किताबों में इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। चीन जहां किसी देवी देवता की मूर्ति ढूंढने पर भी नहीं मिलती, वहां आज भी इनके स्टैच्यू देखे जा सकते हैं। भारतीय सरकार ने कुछ सालों के बाद इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। डॉक्टर कोटनिस ने जिस तरह अपनी मेहनत के साथ अपना और अपने देश का नाम दुनिया में चमकाया है, वो सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत में डॉक्टर कोटनिस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का दबा लेना। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।